हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। यहाँ से हम जानेंगे कि लाभ और हानि के प्रश्न कैसे लगाए जाएं। सभी जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, और विक्रय मूल्य के लिए वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं लाभ की बात करूं, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य से अधिक आपका क्रय मूल्य होगा। हानि इसी प्रकार से हानि तब होती है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो और उसके बेचने से। तो लाभ और हानि आप निकाल लेंगे। ऐसे ही लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, मैंने दो टेबल बनाया आपके सामने है। देखिए, लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य माइनस आप क्रय मूल्य करेंगे, और विक्रय मूल्य सदैव निकालने के लिए आपको क्रय जो आपका क्रय मूल्य होता है उसमें हम लाभ को जोड़ देंगे। ऐसे ही क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा लोगे। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो लाभ के लिए क्या होगा, लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, यानी हर चीज हम क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं। ये हमको याद रखना। अगर हानि के केस में देखना है तो दूसरा टेबल बना गया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं प्रश्नों पर। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं और वन बाय वन हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल दिया गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका 700 रुपए है और विक्रय मूल्य इसका 900 रुपए है, तो इसका लाभ या हानि होगा। आपने यहाँ देखा क्रय मूल्य 700 है और विक्रय मूल्य 900 है, ज्यादा है। इसका मतलब हम कम की चीज खरीदते हैं, अधिक की बेचते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हमारा लाभ होगा। तो लाभ बराबर बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे कि विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ होने के ही चांस है, लाभ ही होंगे। तो 900 में से जब हम 700 घटा देंगे, इसका मतलब इस वस्तु पर मुझे 200 रुपए का लाभ होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। लाभ 200 रुपए। आप 200 रुपए देख करके मत लगाइएगा, लाभ और हानि जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्लास 6 और 9 दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है। एक दुकानदार ने सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने, अब की देखिए लाभ पूछ रहा है, वो भी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये चीज महत्वपूर्ण रखती है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज हम देखेंगे क्रय मूल्य 850 रुपए, विक्रय मूल्य 1020 रुपए है। यहाँ पर लाभ होगा, लाभ कितना होगा मैं बार बार नहीं लिखूंगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, यानी 1020 में से आप 850 रुपए घटा दोगे तो ये हो जाएगा शुद्ध लाभ कितना हुआ। तो जब आप इसको घटाते हो देखिए तो 0 और 7 और ये 170, यानी 170 रुपए आपको लाभ हुआ। तो आप क्या करोगे, लाभ का यहाँ से फार्मूला लगा दोगे। क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हो गया बच्चों 170 और इसका इंटू 100, और क्रय मूल्य आपने देखा 850 रुपए था। 0 0 काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 पच्चे 85, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, अर्थात इस व्यक्ति को उस पर 20% का लाभ हुआ सिलाई की मशीन पर, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। यहां से आप ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। मैं अगर अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर उस पर आपको 25% की हानि होती है, तो वस्तु का आपको यहाँ से क्रय मूल्य निकाला जा रहा है। तो क्रय मूल्य आप कैसे निकाल पाओगे, बहुत आसानी से हम इस प्रश्न को निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए एक लाइन में अगर आप x मान के लगाते हो तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो। मान लेते हैं बच्चों, देखिए क्रय मूल्य इसका अगर x रुपया है तो x में से अगर हम x का 25% इसका घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया 150 रुपए में ये बेचता है, तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, तो ये बच्चों हो जाएगा x अपान, और ये x बन जाए x बाई 4 इक्वल टू 150 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब पहले इनका एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू 150, तो ये बच जाएगा आपका 3x। क्या बचेगा, 3x बाई 4 इक्वल टू 150, यानी ये हो गया विक्रय मूल्य। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 150 इंटू 4, और x बराबर निकालोगे 3 से काटना पड़ेगा, 3 एकम 3 पचे 15, 5 चक्कू 20, यानी x बराबर 200। इसका मतलब ये वस्तु का मूल्य जो है एक्चुअल 200 रुपए रहा होगा।
जिसे 25% के हानि पर बेचने पर वो 150 में बिक रहा होगा। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी वाला चूज कर लोगे। सब प्रश्न आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। अगला प्रश्न है, ₹80 की किसी वस्तु को ₹100 पर बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर भी आप वही काम करोगे जैसा कि आप अभी कर रहे थे। आपने एक ₹80 की वस्तु को खरीदा है, ₹100 की बेचा है, तो यहाँ पर देखिए लाभ बच्चों पहले ही निकल आएगा। 80 में से आप 100 में से 80 घटाओगे तो ₹20 आ जाएगा, लेकिन लाभ किस पर हुआ? ₹80 पर। तो यहाँ पर लाभ बराबर फिर वही फार्मूला लगा दोगे, लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। बस याद रखना है, लाभ अथवा हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही बच्चों करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर लाभ आपका ₹20 है इंटू 100 और क्रय मूल्य है आपका ₹80। 20 एकम 20, 20 चक्कू 80, 4 से फिर काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इसका मतलब उसे शुद्ध 25% का बच्चों लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसे आप अपना आंसर बनाओगे। आप लोग भी कॉपी कलम ले लीजिए और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि 5वां प्रश्न है, किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य दिया गया है और उसे 760 यानी कम में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से हानि बराबर आप निकाल लोगे, अभी तक नहीं बताया था। तो हानि बराबर बच्चों क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपका है ₹950 की आपकी चीज थी, उसे आप ₹760 में ही बेच पाए। इसका मतलब ₹190 आपको हानि हो रही है, लेकिन ये हानि किस पर हो रही है? ₹950 पर। तो यहाँ से हानि बराबर फार्मूला आप लगा लोगे बच्चों, हानि जैसे उसमें लाभ लिखते थे यहाँ हानि बटे 100। यहाँ पर हानि आपकी कितनी थी? 190 इंटू 100 अपान कितने पे? ₹950 आपका क्रय मूल्य था। तो यहाँ क्रय मूल्य लिखना था बच्चों, भूल गया। 9 0 0 काट देंगे, 19 एकम और 19 पचे 95, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर भी आपको 20% की हानि हो रही है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई गई है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यापारी किसी वस्तु को ₹27 में खरीदता है और उसको उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी ये प्रश्न भी आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। इसको भी लगाने के लिए कैसे आप इसको कर पाओगे, तो इसके लिए अब आप करोगे क्या, पहले ये देख लीजिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को ₹27 में खरीदता है, यानी 27 का बेचा और उसको इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्रय मूल्य तो बच्चों इसका हो गया ₹27। आप क्या करोगे, यहाँ से ₹27 क्रय मूल्य हो गया। तो मान लेते हैं इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया बच्चों? ₹X। अब ₹X अगर विक्रय मूल्य है तो इसका लाभ कितना होगा? तो देखिए लाभ कितना होगा, आप 1 मिनट में लगा लीजिए। लाभ कैसे निकालते हैं? उसने कहा विक्रय मूल्य का 10%, तो विक्रय मूल्य जितना है मान लिया X, और X का 10% कितना हो जाएगा आप निकालोगे, तो X इंटू 10/100, तो यानी हो गया X/10, यानी X/10 जो है ये आपका क्या हो गया? शुद्ध लाभ हो गया। अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, लाभ हो गया ₹X/10, क्लियर, क्योंकि आप लाभ निकाल चुके हो, और इसका विक्रय मूल्य माइनस 27 करोगे। जैसे इसको करोगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो ये आपका देखिए क्या बन जाएगा। यहीं से आप इसको आसानी से लगा लोगे। इसको 10 से सबको गुणा करना, तो ये x बराबर 10x माइनस 270। अब आप देखिए x 10x को इधर लाओगे, माइनस के 9x हो जाएंगे, यानी माइनस के 9x बराबर माइनस के 270, जो कि माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसल हो जाएंगे। तो x बराबर इसको आप 9 से भाग कर दोगे, 9 कम 9 तिया 27, यानी ₹30। अर्थात वो जो वस्तु थी उसे ₹30 में बेचा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में देखिए ₹30 आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए आपको ₹30 आंसर ये आपको यहाँ से मिल रहा है। अब ठीक इसी प्रकार के सारे प्रश्न दिए गए, आप इन्हें
देखिए मैं वन बाय वन इसे बढ़ा देता हूँ और आप इसको देख लीजिए। 100% आप इन प्रश्नों को कर पाएँगे। यदि कोई भी प्रश्न आप नहीं कर पाते, हमें कमेंट कीजिएगा और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7651848251 पर जुड़ भी सकते हो और आप अपना प्रश्न भी उस पर डाल करके ये पूछ सकते हो, जिससे आपको हम इन प्रश्नों को हल करके आपको वहीं पर बता देंगे। तो कुल मिला के आपको लाभ और हानि के प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो, तुरंत इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।